हेलो गाइस, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। वेलकम टू माय चैनल कमलेश वूलन आर्ट। तो देखिए गाइस, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ 3 नंबर लड्डू गोपाल की चोली है ये, और इसकी लिंक दे दूँगी, आई बटन और एंड स्क्रीन लगा दूँगी, वहाँ से आप बनाना सीख सकते हो गाइस। और आज मैं इस चोली को बनाऊँगी फ्रंट पोज। इसकी पोशाक जो बनाऊंगी, वेस्ट को मैं फ्रंट पोज बनाऊंगी। फ्रंट पोज कैसे बनाती हूँ वो आज मैं आपको बताती हूँ, और बिल्कुल सिंपल इजी सी डिज़ाइन डालूंगी। तो सबसे पहले हम इसको इस तरीके से पकड़ेंगे, और यहाँ से जो हमारी ये बाजू है, बाजू की सीध से इस तरीके से मैं बेस बनाना स्टार्ट करूँगी। तो इस तरीके से थोड़ा सा धागा हम बड़ा रखेंगे, जिससे कि हमारा निकल ना पाए। 1 चेन, 2 चेन, एक लॉक करने की चेन, टोटल 3 चेन हो गई। अब इसी चेन में फिर दोबारा से मैं एक बार डबल क्रोशिया कर दूंगी। तो देखिए, एक चेन में 2 बार हो गई। एक 3 की चेन को भी काउंट करेंगे हम, तो 2 डबल क्रोशिया हो गई एक चेन में। अब ये जो धागा है इसको हम साथ में इस तरीके से लगा लेंगे। ऐसे नेक्स्ट चेन में एक बार डबल क्रोशिया कर देंगे इस तरीके से। अब फिर इसे नेक्स्ट चेन में एक बार करेंगे, और फिर इसी चेन में दोबारा से फिर कर देंगे, क्योंकि हम फ्रंट पोस्ट बना रहे हैं गाइस। एक चेन में 2 बार कर दी, एक चेन में एक बार, फिर एक चेन में 2 बार। अब नेक्स्ट चेन में फिर दोबारा से हम एक बार करेंगे इस तरीके से, और फिर इससे नेक्स्ट चेन में 2 बार, एक बार हो गई। इसी में सेम इस तरीके से राउंड कंप्लीट करके दिखाती हूँ। एक में एक और एक में 2, इस तरीके से। देखिए गाइस, अब ये हमारा इस तरीके से बेस फ्रंट पोस्ट का बन गया फर्स्ट फ्रेज। अब देखिए, इसमें 2 हैं और इसमें 1। अब मैं इसको 3 की चेन में सिर्फ स्टिच कर दूंगी। इस तरीके से सिर्फ स्टिच हो गई। अब देखिए, यहाँ से चेन बनाना स्टार्ट करूँगी। अब ये सेकंड रो बना रही हूँ मैं। तो देखिए, 3 की चेन बना ली, 3 की चेन बनाई है, उसी चेन में मैं एक बार डबल क्रोशिया कर दूंगी। 2 हो गई। अब देखिए, फिर एक और इसी चेन में कर दूंगी, तो ये हमारी 3 हो। एक चेन में हमने 3 डबल क्रोशिया कर दी। अब देखिए, ये हमने सिंगल लिया था, एक चेन में सिंगल जो डबल क्रोशिया ली थी, इसको हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। इस तरीके से डालेंगे, और फिर हमने इसमें ये धागा लिया और इस तरीके से निकाल दिया, और फिर इसको एक बार और निकाल देंगे, डबल क्रोशिया बनाएंगे इसकी। अब देखिए, इसके फ्रंट पोस्ट वाले के पास में जो चेन है उसके अंदर हम एक बार बनाएंगे, और सेम इसी चेन में फिर दोबारा से एक बार बना देंगे। तो टोटल देखिए 2 हो गई। अब इससे नेक्स्ट चेन में ये 2 के ऊपर एक बना देंगे, तो देखिए 3 हो गई। एक चेन में 2 और एक चेन में 1। अब ये आ गया सिंगल डबल क्रोशिया। तो सिंगल डबल क्रोशिया को इस तरीके से डालेंगे, और ऐसे करके निकाल के इसको थोड़ा सा लंबा खींच के डबल क्रोशिया में कन्वर्ट कर देंगे इस तरीके से। अब देखिए, फिर दोबारा से इसी के पास वाली चेन है उसमें 2 बार बनाएंगे, एक बार, और सेम इसी चेन में फिर दोबारा से कर देंगे 2 बार। अब इससे नेक्स्ट चेन है, इसमें हम एक बार करेंगे, और फिर इससे ये वाली चेन है इसे स्किप कर देंगे। ये हमारी जो डबल क्रोशिया है इसके अंदर इस तरीके से फ्रंट पोस्ट बना देंगे। तो देखिए, ये हमारा इस तरीके से बन के आ जाएगा। तो चलिए राउंड कंप्लीट करके दिखाती हूँ आपको। अब देखिए गाइस, ये हमारे 2 राउंड हो गए। अब 2 राउंड, अब देखिए 3 की चेन में मैं दूसरे राउंड को सिल्प स्टिच कर देती हूँ इस तरीके से। अब देखिए 1 2 3, 3 की चेन। अब इसी चेन में फिर दोबारा से एक बार डबल क्रोशिया कर दूंगी, और इसी चेन में फिर दोबारा से। तो हमने टोटल एक चेन में 3 बार कर दिए हैं। अब इससे नेक्स्ट चेन में एक बार डबल क्रोशिया कर दूंगी इस तरीके से। अब देखिए, ये फ्रंट पोस्ट आ गया। तो फ्रंट पोस्ट को हम फ्रंट पोस्ट की तरीके से लेंगे, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करनी होती है इस तरीके से। अब फिर इसके पास वाली चेन में हमें एक बार डबल क्रोशिया करनी है, और देखिए फिर इसी चेन में दोबारा से करेंगे एक बार डबल क्रोशिया। अब इससे नेक्स्ट चेन में फिर हम एक बार डबल क्रोशिया करेंगे, 3 हो गई। अब इससे नेक्स्ट चेन में फिर करेंगे, तो हमारी ये 4 हो गई, 4 हो गई। अब देखिए, ये फ्रंट पोस्ट आ गया। तो फ्रंट पोस्ट को हम इसी तरीके से उठाएंगे और फ्रंट पोस्ट बना देंगे इस तरीके से। फिर देखिए, एक बार और बता देती हूँ, इसी चेन में फ्रंट पोस्ट के पास वाली चेन में हम 2 बार करेंगे, अब फिर इससे नेक्स्ट चेन में एक बार करेंगे, फिर इससे नेक्स्ट चेन में एक बार करेंगे, तो 4 हो गई।
देखिए 1 2 3 4, 4 हो गई। अब ये फ्रंट पोस्ट, तो फ्रंट पोस्ट को हम इसी तरीके से उठा के फ्रंट पोस्ट बना देंगे। देखिए हमारा ये इस तरीके से बन के आएगा। तो चलिए राउंड कंप्लीट करके दिखाती हूँ। तो देखिए अभी हमारा तीसरा राउंड कंप्लीट हो गया। मैं यहाँ पर स्लिप स्टिच कर देती हूँ इसको। ये हमारा स्लिप स्टिच हो गया। अब देखिए इस तरीके से आएगा ये हमारा, देखिए इस तरीके से बन के आया है। अब देखिए मैं इसमें चौथा राउंड बनाऊंगी। तो 1 2 3, 3 हो गए। अब देखिए इसी चेन में फिर दोबारा से मैं एक बार राउंड बना दूंगी, 2 हो गई। फिर दोबारा से इसमें करूंगी 3 और एक और इसी में कर दूंगी 4। अब इसे नेक्स्ट चेन में करूंगी एक बार, 5 हो गए। फिर नेक्स्ट चेन में करूंगी एक बार, तो हमारे ये 6 हो गए टोटल। अब देखिए फ्रंट पोस्ट आ गए, तो फ्रंट पोस्ट को फ्रंट पोस्ट की तरह ले लेंगे हम। अब फिर देखिए नेक्स्ट चेन में 2 बार, 1 इसी चेन में दोबारा करेंगे, 2 बार हो गया। फिर इसी चेन में दोबारा करेंगे, 3 बार हो गया। अब देखिए फिर से नेक्स्ट चेन में एक बार, फिर इससे नेक्स्ट चेन में एक बार, और फिर इससे नेक्स्ट चेन में एक बार। तो देखिए 3 और 3 6 हो गए। अब ये फ्रंट पोस्ट को हम इस तरीके से ही लेंगे। इस तरीके से आ रहा है, देख सकते हो। फिर इसके पास में हम 3 बार करेंगे गाइस, 1 2, फिर इसके पास में करेंगे, सॉरी इसी में फिर करेंगे तीसरी चेन में। एक चेन में मैंने 3 बार डबल क्रोशिया करी हैं। अब इसे नेक्स्ट चेन में एक बार, फिर इससे नेक्स्ट चेन में एक बार, फिर इससे नेक्स्ट चेन में एक बार। 3 चेन में, एक चेन में मैंने 3 करी हैं और 3 चेन में 3 बार करी हैं। और फिर देखिए फ्रंट पोस्ट, तो फ्रंट पोस्ट को हम इस तरीके से लेंगे, ऐसे खींच के ऐसे करेंगे। तो देखिए ये हमारा इस तरीके से बन के आएगा। तो चलिए राउंड कंप्लीट करके दिखाती हूँ। देखिए गाइस इस तरीके से ये हमारा फ्रंट पोस्ट बन के आया है, आप देख सकते हो इस तरीके से। अभी मैं इसमें एक राउंड और बनाऊंगी, उसके बाद डिजाइन डालूंगी गाइस। तो देखिए ये हो गए। अब ये हमारा फ्रंट पोस्ट, तो फ्रंट पोस्ट को हम इस तरीके से लेके फ्रंट पोस्ट ले लिए। अब यहाँ 3 की चेन में हम स्लिप स्टिच कर देंगे, इस तरीके से स्लिप स्टिच हो गया। अब देखिए 1 2 3, देखिए 3 हो गए गाइस। अब देखिए जहाँ 3 की चेन लिए उसी चेन में मैं एक बार डबल क्रोशिया कर दूंगी, फिर इसी चेन में दोबारा से कर दूंगी, 3 हो गए। अब देखिए इसे नेक्स्ट चेन में एक बार डबल क्रोशिया, 4 हो गए। 1 2 3 4, फिर नेक्स्ट चेन में करूँगी 5, फिर नेक्स्ट चेन में करूँगी 6, फिर नेक्स्ट चेन में करूँगी 7। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गए। अब देखिए ये आगे फ्रंट पोस्ट, तो फ्रंट पोस्ट को हम फ्रंट पोस्ट ले लेंगे। अपने आप गाइस एक एक नंबर बढ़ता हुआ जाता है, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए फिर नेक्स्ट 1 2, एक चेन में 2 चेन ले ली। अब इससे नेक्स्ट चेन में एक बार लूँगी, फिर नेक्स्ट चेन में एक बार लूँगी, 4 हो गए हमारे। फिर नेक्स्ट चेन में एक बार लूँगी 5, फिर नेक्स्ट चेन में लूँगी 6, फिर नेक्स्ट चेन में लूँगी 7। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, और फिर फ्रंट पोस्ट को हम फ्रंट पोस्ट की तरह से ले लेंगे, इस तरीके से। अब देखिए फिर नेक्स्ट चेन में एक बार, फिर दोबारा से एक बार, फिर से नेक्स्ट चेन में एक बार, 3 हो गए। नेक्स्ट चेन में एक बार 4, फिर नेक्स्ट चेन में एक बार 5, फिर नेक्स्ट चेन में एक बार 6, फिर नेक्स्ट चेन में एक बार 7, 7 हो गए। अब देखिए ये वाला, तो इस तरीके से इसे फ्रंट पोस्ट ले लें। देखिए हमारा ये इस तरीके से बन के आया है।
तो मैं राउंड कंप्लीट करके दिखाती हूँ। अब देखिए गाइस, ये राउंड कंप्लीट हो गया। मैं सिल्प स्टिच कर देती हूँ। ये हमारा सिल्प स्टिच हो गया। अब देखिए मैं यहाँ पर दूसरा धागा लगाऊंगी, क्योंकि इस धागे गाइस ये हमारा इस तरीके से बेस बन के आया है। फ्रंट पुश देखिए गाइस, दूसरा धागा इसमें जॉइंट कर लूँगी मैं, और दोनों धागों को हम साथ में ऐसे ले लेंगे अपनी सिलाई के साथ। देखिए यहीं पर मैं इसको सिल्प स्टिच सिंगल डबल क्रोशिया से सिंगल डबल क्रोशिया कर दूँगी। हो गया। अब इसे नेक्स्ट चेन में एक बार सिंगल डबल क्रोशिया करूँगी। ये धागे हम साथ में ही ले लेंगे जिससे कि गंदा ना लगे। 2 बार, फिर देखिए, और फिर देखिए। हर चेन में मुझे एक एक बार सिंगल डबल क्रोशिया करते हुए जाना है। तो चलिए सिंगल डबल क्रोशिया करके दिखाती हूँ आपको। देखिए गाइस, ये हमारा सिंगल डबल क्रोशिया का राउंड कंप्लीट हुआ। आप देख सकते हो इस तरीके से। अब मैं इसमें डिज़ाइन डालूंगी। तो देखिए डिज़ाइन कैसे डालते हैं वो बताऊंगी। तो ये मैंने कट नहीं करा है, यहीं पर मैं 3 की चेन ले लूँगी। तो 3 की चेन लेके धागा लपेटूंगी, और जहाँ हमने 3 की चेन ली है उसी चेन, देखिए गाइस ये हमारी 3 चेन बन के तैयार हो गई हैं। अब जहाँ मैंने 3 की चेन बनाई है उसी चेन में मैं इस तरीके से डबल क्रोशिया कर दूँगी। तो देखिए एक 3 की चेन को एक डबल क्रोशिया काउंट करेंगे, और एक इसको डबल क्रोशिया के 2 हो गई। अब देखिए 1 चेन, 2 चेन, 3 चेन, 4 चेन हो गई। अब देखिए एक ये वाली चेन स्किप करेंगे, इससे नेक्स्ट चेन में इस तरीके से हम डबल क्रोशिया कर देंगे। हो गई। अब फिर देखिए इसी में फिर दोबारा से एक बार और डबल क्रोशिया कर दूँगी। देखिए ये हमारा इस तरीके से बन के आया है। धागा लपेटूंगी, एक चेन स्किप करूँगी, 2 चेन स्किप करूँगी, तीसरे नंबर की चेन में मैं इस तरीके से इसे डबल क्रोशिया बना दूँगी इस तरीके से। फिर देखिए इसी चेन में एक बार और बनाऊँगी इस तरीके से। फिर देखिए 1 चेन, 2 चेन, 3 चेन, 4 चेन हो गई। अब देखिए फिर 1 चेन स्किप करूँगी, नेक्स्ट चेन में इस तरीके से डबल क्रोशिया से जॉइंट कर दूँगी। इस तरीके से हो गया। फिर इसी चेन में एक बार और डबल क्रोशिया कर दूँगी। हमारा इस तरीके से बन के आ गया। धागा लपेटूँगी गैस। अब देखिए एक चेन स्किप करूँगी, दूसरी चेन स्किप करूँगी, तीसरे नंबर की चेन में फिर डबल क्रोशिया इस तरीके से बना दूँगी। फिर एक बार और डबल क्रोशिया इसी चेन में बनाऊँगी। ये गांठ आ गई है गैस इस तरीके से। अब मैं चेन बनाऊँगी 4 चेन, 1 चेन, 2 चेन, 3 चेन, 4 चेन हो गई। अब देखिए एक चेन स्किप करेंगे, इससे नेक्स्ट चेन में मैं डबल क्रोशिया कर दूँगी इस तरीके से। और फिर देखिए इसी चेन में दोबारा से कर दूँगी इस तरीके से। ये हमारा इस तरीके से राउंड बन के आएगा। तो चलिए मैं कंप्लीट करके दिखाती हूँ आपको। देखिए गाइस ये राउंड हमारा कंप्लीट हुआ। अब इसको मैं सिल्प स्टिच कर दूँगी। यहाँ पर जो 3 की चेन है उसके अंदर सिल्प स्टिच करती है। आप देखिए मैं दिखा देती हूँ ये कैसा लग रहा है हमारा। इस तरीके से हमारी डिज़ाइन बन के आई है। आप देख सकते हो इस तरीके से। देखिए हाथ में लेके दिखा देती हूँ, ऐसे आई है बन के। अब देखिए इसे नेक्स्ट बनाऊँगी मैं। इसी चेन में मैं सिंगल डबल क्रोशिया यहाँ पर कर देती है। देखिए लॉक कर लिए। देखिए गाइस मैं डिज़ाइन बनाना स्टार्ट करूँगी यहाँ से। तो ये हमने सिंगल डबल क्रोशिया कर ली है। अब इसके अंदर मैं 4 बार डबल क्रोशिया करूँगी। 1, 2 डबल क्रोशिया इस चेन के अंदर करनी है, 3 डबल क्रोशिया, और ये हो गई हमारी 4 डबल क्रोशिया। इस तरीके से 4 डबल क्रोशिया हो गई। अब देखिए 1 चेन, 2 चेन, 3 चेन हो गई। अब इसी चेन के अंदर हम इस तरीके से डालेंगे, जहाँ से हमने स्टार्टिंग करा है वहीं पर डालेंगे, और फिर इसको इस तरीके से सिंगल डबल क्रोशिया से जॉइंट कर दूँगी इस तरीके से। फिर इसी चेन में दोबारा से इस तरीके से हम लेंगे, एक बार एक डबल क्रोशिया,
2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया और ये 4 डबल क्रोशिया। देखिए 4 डबल क्रोशिया इधर कर दी और 4 इधर थी हमारी। एक सिंगल डबल क्रोशिया को काउंट नहीं करेंगे और 4 डबल क्रोशिया को जॉइंट करेंगे। अब देखिए जो हमारे ये हैं इनके बीच में मैं एक बार सिंगल डबल क्रोशिया कर दूंगी इस तरीके से। इस तरीके से हमारा बन के आएगा। फिर देखिए हम इसके अंदर दोबारा से फिर इस चेन के अंदर हम 4 बार डबल क्रोशिया करेंगे। अब हम इसमें सिंगल डबल क्रोशिया नहीं करेंगे क्योंकि सिंगल डबल क्रोशिया हमने यहाँ पर ले ली है। अब देखिए फिर दोबारा से 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, 4 डबल क्रोशिया। फिर देखिए 1 चेन, 2 चेन, 3 चेन, 3 चेन हो गई। अब जहाँ से हमने स्टार्टिंग करी थी उसी में डालेंगे इस तरीके से ऐसे, और फिर हम इसको सिंगल डबल क्रोशिया से जॉइंट कर देंगे। हमारा इस तरीके से आएगा बन के। और फिर देखिए 4 हमने इधर करी हैं तो 4 ही इधर करेंगे डबल क्रोशिया। 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया और ये हो गई हमारी 4 डबल क्रोशिया। देखिए हमारा इस तरीके से आया। अब देखिए मैं यहाँ पर ये दोनों फ्लावरों के बीच में मैं यहाँ पर सिंगल डबल क्रोशिया से जॉइंट कर दूँगी। इस तरीके से आएंगे बन के। तो चलिए गाइस मैं राउंड कंप्लीट करके दिखाती हूँ आपको। अब देखिए गाइस ये हमारा राउंड कंप्लीट हो गया। अब मैं यहाँ पर सिल्प स्टिच कर देती हूँ इसको सिंगल डबल क्रोशिया के साथ। देखिए यहाँ पर जॉइंट करके अब यहाँ से जो हमने चेन बनाई है ये उसकी फर्स्ट चेन में मैं सिल्प स्टिच इस तरीके से करके धागा कट कर देती हूँ इसमें। ठीक है गाइस ये हमारी इस तरीके से पोशाक बन के आई है, आप देख सकते हो इस तरीके से लग रही है ये हमारी पोशाक। गाइस अगर आपको मेरी पोशाक पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, एक बेल आइकन जरूर प्रेस करना जिससे कि मैं कोई भी वीडियो डालूँ वो आप सब तक पहुंच सके। तो गाइस मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और एक लाइक भी करना। तो चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।